आइए आज हम लोग फ्रिंज का मोटाई पढ़ने जा रहे हैं। फ्रिंज वृत्त क्या होगा, फ्रिंज वृत्त क्या होगा, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे देखिए हम आपको बताए थे पिछले क्लासेस में कि जब आप इंटरफेरेंस कराते हो लाइट वेव का और ये स्क्रीन पर देखते हो तो स्क्रीन में ये पता हम लोग को हो गया था पिछले क्लास में कि सेंटर पर ब्राइट होता है, यहां पर ब्राइट होता है। तो देखो ये ब्राइट होता है यहां पर, अब फिर डार्क, फिर ब्राइट ऐसे करके बनते जाता है, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे होता है। तो इसका मोटाई चूंकि फ्रिंज है, फ्रिंज का मतलब कुछ दूर तक तुमको डार्क दिखेगा। जैसे यहां पर ब्राइट है, अब मान लो कि हम ब्राइट को मोटा सा दिखा, ब्राइट समझो, ऐसे डार्क नहीं समझना। चूंकि ये ब्राइट समझना ज्यादा, पिंक है मतलब ब्राइट समझना, समझने का। ये ऐसे ही मोटा है, देख रहा हो इतना मोटा तक एक लाइन में नहीं रहता, कुछ मोटाई में, कुछ मोटाई है, तब मोटाई निकालना है तो कुछ मोटाई में। अब ये फिर आपका ये डार्क हो गया, तो डार्क को हम नहीं कुछ कर रहे हैं, फिर ब्राइट हो गया। तो देखिए ये डार्क हो गया फिर ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया फिर ब्राइट हो गया, फिर आपका डार्क हो गया फिर ब्राइट, ऐसे करके मतलब ये रहता है इस तरह से। तो ये सब एक जैसा ही, मतलब जितना ब्राइट एक जगह बनाता है वैसा ही हर जगह बनाता है, ये नहीं कि मोटा, ऐसा नहीं है। एक फ्रिंज वृत्त जो होता है वो एक ही जैसा होता है। अब देखना है कि डार्क का मोटाई और ब्राइट का मोटाई एक ही है या अलग अलग है, तब हम लोग को वही यहां पर हम लोग यही मोटाई को पता कर रहे हैं। तो जैसे देखो, अगर हमें डार्क का निकालना है, डार्क का मोटाई निकालना है, तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन को अगर हम घटा देंगे, दो लगातार ब्राइट, इसका पोजीशन इसका पोजीशन, देखो ना, या ऐसे देखो, ये मान लो कि ये हमारे पास क्या है, डार्क, ये दोनों ब्राइट है, तो इस ब्राइट का पोजीशन यहां से मेजर किया गया है और फिर इस ब्राइट का पोजीशन यहां से मेजर किया गया है। तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये देखो तो एक डार्क वाला बच जाएगा कि नहीं बच। तो इसलिए कहा गया है कि डार्क का अगर वृत्त निकालना है तो दो ब्राइट कंसेक्यूटिव लगातार या सक्सेसिव दो ब्राइट के पोजीशन को हटा दीजिए, तो वही आपका मोटाई मिल जाएगा डार्क का। और अगर ब्राइट का निकालना है तो दो कंसेक्यूटिव डार्क का पोजीशन को घटा दीजिए या दो सक्सेसिव डार्क के पोजीशन को घटा दीजिए, यही उसका वृत्त निकालने का तरीका है। देखिए हम जो एक्स माने थे ना, यहाँ से एक्स, यही ना एक्स का वैल्यू अलग अलग इनका वैल्यू पुट कर रहे थे, एक्स का वैल्यू दे रहा है, तो पता चला सेंटर भी ब्राइट है। तो हमारे पास जैसे देखो ई डार्क का निकालना है तो ई दो को लगातार ब्राइट में से घटा लेंगे, तो डार्क का पोजीशन होगा इतना, क्योंकि यही से सब एक्स मेजरमेंट होता है। तो जो भी पहला ब्राइट, दूसरा ब्राइट, तीसरा ब्राइट जो भी देगा यही से देगा। तो ये यहां से पहला ब्राइट ए दे रहा है और दूसरा ब्राइट ए दे रहा है, तब दूसरा ब्राइट में से पहला ब्राइट को घटा दीजिएगा तो ये देखिए डार्क का पोजीशन होगा। उसी तरह फिर दो डार्क में से घटा दीजिएगा तो ब्राइट का पोजीशन मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो आइए पहले हम लोग मोटाई निकालते हैं और ब्राइट फ्रिंज, जिसको हम बीटा से जनरली लिखते हैं, इसको किससे लिखते हैं, बीटा से लिखते हैं। तो बीटा से लिखते हैं तो देखिए क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू successive distance between any two successive dark
डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंज is called breadth of bright fringe. ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा, जो डार्क लगातार डार्क में से हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए डार्क का क्या हम लोग पोजीशन पढ़े थे, डार्क फ्रिंज का क्या पोजीशन पढ़े थे, एक्स एन बराबर था 2n + 1 लेमडा कैपिटल डी बाई 2। बोलिए पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे ना 2n प्लस या 2n - 1, 2n + 1 तो n का वैल्यू आपका 0 से शुरू होगा, तो 2n + 1 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d। तो ये हमारे पास किसका था, डार्क का पोजीशन। हमें ब्राइट निकाला है तो दो लगातार डार्क में से घटा दे, तो पहला दूसरा में से पहला दूसरा डार्क का ले लीजिए, घटाइए, तीसरा चौथा घटाइए। तो देखो ऐसे से अच्छा नहीं रहेगा। मान लो कि तुम तीसरा चौथा घटा रहे हो, सांटो कहता है कि नहीं हम पांचवा छठा लगातार है, लेकिन होगा तब है ना उसका पोजीशन मिलेगा, लगातार घटाना। पांचवा छठा को घटाएंगे तब किसले बोलता है कि आठवां 10वां को घटाएंगे, सॉरी 8वां 9वां को घटाएंगे, तो ऐसे करके लड़ाई करोगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज घटाएंगे n और n - 1, तो फिर किसी का बात नहीं रहेगा। तो ये जनरलाइज हम लोग घटाते हैं। तो देखिए बीटा इज इक्वल टू आप लिखेगा xn - xn - 1। अब सिंप्लीफाई कीजिए, बीटा इज इक्वल टू xn, तो ये भी हो जाएगा 2n + 1 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d माइनस xn - 1, तो 2n - 1 +1। देखिए 2n - 1 +1 और ए लेमडा कैपिटल डी बाई 2। अब देखिए इसमें कॉमन टेक कर लीजिए, बीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लेमडा डी सब कॉमन हो गया, तो 2n + 1 माइनस 2d कॉमन हो गया, तो 2n + 1 लेमडा डी ई माइनस हो गया 2n, ई माइनस हो गया 2n और आपका ई 2n प्लस हो जाएगा 2 प्लस ई हो जाएगा -1। टू लेमडा 2n + 1 लेमडा डी ई हो जाएगा 2n माइनस ई माइनस होगा, इधर से ब्रेक होगा तो प्लस हो जाएगा, ई माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये बीटा इज इक्वल टू 2n 2n कैंसिल हो जाएगा, ई 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 लेमडा डी बाई 2d 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाई 2d। यही देखिए उसका मोटाई हो जाएगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज का मोटाई कितना होगा, लेमडा डी बाई 2। मतलब ब्राइट फ्रिंज किस पर डिपेंड करेगा, फ्रिंज का मोटाई किस पर डिपेंड करेगा, उसके वेवलेंथ पर, स्लिट्स के सेपरेशन पर और स्लिट और स्क्रीन के सेपरेशन, ये सब पर डिपेंड करेगा कि उसका कितना पतला या कितना मोटा उसका बन रहा है। नहीं देखते हो कभी कभी दूर से करते हो तो पतला सा रे दिखाई देता है, नजदीक से मोटा, या होल पर डिपेंड करता है, ये सब पर डिपेंड करता है। ये सब नॉर्मली भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो कुछ पता चलेगा। तो इस तरह से ये मोटाई आपका किसका निकल गया, ये आपका मोटाई निकल गया ब्राइट फ्रिंज का। अब उसी तरह से आइए डार्क फ्रिंज का मोटाई लेकर, और डार्क फ्रिंज, अब इसको हम बीटा डैश बोल देते
कुछ तो बोला ही पड़ेगा। उसको बीटा लिखे, बीटा इनसे जनरली लिखा जाता है, तो इसलिए बीटा डैश में। अब इसमें वही इंग्लिश लिखेंगे, केवल बदल देंगे। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव ब्राइट fringe is called width of dark अब किसके दो डिस्टेंस को घटाएंगे? ब्राइट वाला को घटाएंगे। तो ब्राइट का क्या हम लोग पढ़े थे? एक्स का वैल्यू xn इज इक्वल टू एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। देखिए ये तो इसमें भी जनरलाइज घटाएंगे, 3 से 4, 4 से 5 ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, इसमें भी जनरलाइज घटाएंगे। तो देखिए जनरलाइज घटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? बीटा डैश इज इक्वल टू लिखेगा xn माइनस 1। अब आइए इसमें लिखेंगे बीटा डैश इज इक्वल टू xn का वैल्यू हो जाएगा n लेमडा कैपिटल डी बाई डी माइनस n माइनस 1 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल। अब देखिए बीटा डैश इज इक्वल टू n डी कॉमन हो जाएगा, एन लेमडा कॉमन हो जाएगा, तो एन माइनस एन प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल। लेमडा डी कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा, तो डी यहां पर कॉमन ले लिए हैं, ए लेमडा ले लिए माइनस ई प्लस प्लस कैंसिल। बीटा डैश इज इक्वल टू ए लेमडा डी बाई। इससे क्या पता चला? देखिए इसलिए हेंस मतलब इसको कह सकते हैं is equal to मतलब दोनों का मोटाई इक्वल होता है। जितना मोटा डार्क फ्रिंज बनता है उतना ही मोटा ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो यही आपका मतलब ये थ्योरी हो गया। ये सब लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए या कंपटीशन के लिए भी इसका रिजल्ट है। आइए इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, तो फिर हम लोग आगे का बात करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन इस पर। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, किसका एक्सपेरिमेंट है? यंग्स का। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट the slits are 0.03 centimeter apart and the screen is 1.5 meter away। कितना मीटर away?
The distance between the central fringe and the fourth prime fringe is 1 centimeter. Find the wavelength of the light used. कौन लाइट इसमें यूज हुआ है? तो बताइए किसका पोजीशन का बात कर रहा है? ब्राइट का, ब्राइट फ्रिंज के पोजीशन का बात कर रहा है। तो ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन के लिए हम लोग जनरलाइज पढ़े थे, एक्स एन इज इक्वल टू मतलब एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये हम लोग पढ़े थे, एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये निकाले भी थे। अब इस एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी में अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है सो अब इसको एक से लिख देते हैं और इसका इंफॉर्मेशन जो है, अब आपको लेमडा निकालना है, तो पहले लेमडा का वैल्यू दे निकाल लीजिए। तो एक्स डी बाई एन डी, देखिए ये हो जाएगा। अब इसमें लेमडा इज इक्वल टू वैल्यू दीजिए, एक्स पोजीशन है फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट एन हो गया पोजीशन, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 1 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास दिया हुआ है, प्रूफ कर दीजिएगा, इसे क्लियर लिख देते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर। स्मॉल डी स्लिट्स के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी होता है। तो स्मॉल डी द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर, देखिए एस हो गया स्लिट्स, स्मॉल डी का वैल्यू तो 0.03 सेंटीमीटर, तो 0.03 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, ये आपका हो जाएगा ये पार्ट। एंड स्क्रीन इज 1.5 मीटर। स्क्रीन तो कैपिटल डी दे दिया है, देखिए कैपिटल डी आपका दिए हुए स्क्रीन, कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और उसके बाद से आपका ये दिए हुए है स्क्रीन इतना में द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ब्राइट फ्रिंज और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, एन का वैल्यू कितना है 4, देखते हैं 4 ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन का बात करता है, तो एन बराबर 4। अभी सब वैल्यू पुट कर लीजिए, जो आएगा वेवलेंथ लिख देंगे लेमडा इज इक्वल टू एक्स 1 इंटू 10 पावर माइनस 2 स्मॉल डी 0.03 इंटू 10 पावर माइनस 2 और डिवाइडेड बाई एन 4 कैपिटल डी 1. यही आपका मीटर आंसर, यही आपका आंसर हो गया इस तरह के क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1 mm। मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्टेंस है स्लिट्स और स्क्रीन के बीच दिया हुआ। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज इतना, द फ्रिंज का मोटाई इज फाउंड टू बी इतना, कैलकुलेट वेवलेंथ। जैसे हमारे पास 2 टाइप का है, एक पोजीशन वाला और एक उसकी मोटाई वाला। तब मोटाई वाला दिया हुआ है तो बीटा बीटा डैश का यूज करेंगे, दोनों तो इक्वल ही है, तो फिर बीटा बीटा डैश क्या करना, तो इसलिए हम बीटा का या तो यूज करें नहीं तो एक्स का यूज करें। अब उसी में एक्स का यूज करते समय थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ब्राइट के लिए और डार्क के लिए, तो डिफरेंट हो जाता है तो दोनों को अलग अलग व्यू से देखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे आपको देख लेना है कि फ्रिंज का बात कर रहा है पोजीशन या उसकी मोटाई का बात। यहाँ मोटाई का क्लियर कट है, तो बताइए बीटा बराबर क्या पढ़े थे, लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये पढ़े। अब इसमें देखिए सब, इसमें निकालना क्या है आपका लेमडा, तो बीटा डी बाई कैपिटल डी, तो अब पुट कर दीजिए। देखिए पुट बीटा का वैल्यू मोटाई फ्रिंज का 0.1 mm, 1 mm को 10 पावर माइनस 3 मीटर लिखते हैं। और डी स्मॉल डी माने स्लिट्स के सेपरेशन कितना है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 5 mm,
देखिए 5 mm, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर, और कैपिटल डी का वैल्यू है, स्क्रीन इज 1 मीटर, 1 मीटर, ये हो गया, यही पुट कर देना है। तो लेमडा इज इक्वल टू बीटा 0.1 इंटू 10⁻³ डी 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1। देख लीजिए कैपिटल डी 1, यही मीटर आंसर है। इस तरह से इसका हम वैल्यू देखिए कैसे एकदम फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम डबल स्लिट ऑफ सेपरेशन 0.12 mm. Calculate the distance of third dark band from the center of the screen given lambda is equal to इतना। तो देखिए हम लोग डार्क का बोल रहा है, तो डार्क का हम लोग पढ़े थे एक्सेल इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल 2d, ये ना पढ़े थे। देखिए 2n लैम्डा D बाई 2d, एक्सेल का वैल्यू हम लोग निकाले थे। क्योंकि डार्क का बात कर रहा है तो डार्क का हम लोग करेंगे। तो देखिए यहां पर n कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 ऐसे करके। तब बताइए इसमें कैमा का पोजीशन कर रहा है निकालने के लिए, थर्ड। देखिए थर्ड का बोल रहा है, तो हम 2 पुट करेंगे। देखिए 1 2 3, 0 भी पुट करेंगे तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो इसलिए ए हमारे पास यहां पर 2 पुट करेंगे, यही 2n - 1 रहता, तब हमारे पास 3 पुट करते, तो एक ही रिजल्ट आएगा। समझने का बात है। तो पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2, तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 + 1, और लेमडा हो जाएगा 6000 इंटू 10⁻10 है, स्टर्म को बदल देंगे मीटर में। लेमडा कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस 1 मीटर फॉर्म। देखिए तो इन यंग्स डबल फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम डबल स्लिट ऑफ सेपरेशन इतना, तो आपका ए हो जाएगा 1 और डिवाइडेड बाय 2, और डी का वैल्यू 0.12 mm 10⁻³ ये मीटर हो जाएगा। यही देखिए आपका जितना आएगा मीटर सब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका पोजीशन निकाल लिए थर्ड डार्क बैंड का। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो फॉर्मूला पर फिटेड है, केवल सुटेबल जगह पर देख करके यूज करना है। इससे क्वेश्चन ज्यादा आने का संभावना रहता है, मतलब 99.99% आने का संभावना रहता है। और ध्यान से एकदम सब स्टडी सिस्टमैटिक कर लेना है, क्योंकि देख ही रहे एग्जाम वगैरह सब टेक करेगा ही, तो आज न कर लेना ही है उसको। तो आप भी फ्री हो जाइएगा दे करके, फिर आगे का फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। तो इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ना है। और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे का बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।